नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। होली के दिन जब हर कोई रंग गुलाल की मस्ती में चूर था, तब एक पार्षद के घर में लोगों का हुजूम लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि होली के दिन नेताओं के घर भीड़ लगना आम बात है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। हुआ यूं कि भेलपुरा मोहल्ले के वार्ड नंबर 7 की कांग्रेसी पार्षद ऊषा शंभुदयाल सोनी के घर के सामने होली के दिन अज्ञात व्यक्ति अर्थी बना उस पर पुतला रख पार्षद पति शंभू सोनी का नाम लिखकर छोड़ गया। कुछ देर के बाद जैसे ही पार्षद का परिवार घर से बाहर आया तो दरवाजे के पास अर्थी देख सकते में आ गए, जिसे देखने बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग घर के सामने एकत्रित हो गए। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से अर्थी पुतले को जब्त कर थाने लेकर गए, जिसके बाद पार्षद पति ने शिकायत दर्ज कराई। इसको लेकर शिकायत करने आए हैं आप? ये मतलब क्या हुआ, किसी के द्वारा तांत्रिक प्रक्रिया जैसा कोई ऐसा प्रयोग किया गया और एक मतलब पुतला मेरे घर के दरवाजे के सामने मारण शक्ति का प्रयोग करने वाला पुतला बनाया गया और उसके ऊपर मेरा नाम लिखकर, वो बाकायदा ठटरी बनाकर उसके ऊपर पुतला सुलाकर और उसके ऊपर नाम लिखकर, मेरा नाम लिखकर और उसको रखा गया। इस संबंध में शिकायत करने आया हूँ मैं। कब देखा था आपने? ये अभी शाम को 6 बजे देखा मैंने। अब आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई ये चाहते हैं कि मतलब इस प्रकार के ये काम है जो गलत है। आज मेरे साथ हुआ, कल वार्ड के दूसरे लोगों के साथ भी हो सकता है। इन कार्यों पर रोक होना चाहिए। सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टरों और नर्सों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अनूठी पहल की है। उन्होंने बीमारी के कारणों से लोगों को अवगत कराने के लिए सांप सीढ़ी का सहारा लिया है। साथ ही चार्ट में सीढ़ी के जरिए यह बताया गया है कि कैसे सावधानी रखते हुए स्वस्थ रहा जा सकता है। हेल्थ चार्ट वाली सांप सीढ़ी लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। डॉक्टरों और नर्सों द्वारा बनाई गई सांप सीढ़ी की पेंटिंग बता रही है कि कैसे सांप डस ले तो क्या क्या बीमारी हो सकती है। अनियमित दिनचर्या से कैसे पेट और वजन बढ़ता है। बेकरी और तला हुआ नाश्ता कोलेस्ट्रॉल को निमंत्रण देता है। धूम्रपान करने से कैंसर की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। कमर बढ़ने से दिल का दौरा पड़ने की आशंका रहती है। वहीं सांप सीढ़ी में कुछ अच्छी बातें भी हैं। जब हम अच्छी सीढ़ियां पर चढ़ते हैं तो जीवन खुशहाल हो जाता है। जैसे फल और हरी सब्जियों का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण पा सकते हैं। भोजन में नमक की कम मात्रा उच्च रक्तचाप से बचाती है। फाइबर का सेवन करने से शुगर पर कंट्रोल पा सकते हैं। नियमित व्यायाम से रोजमर्रा की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। उसी प्रकार धूम्रपान बंद करने से दिल की बीमारी नहीं होती है। जीवन कितना अनमोल है, हम सब खुश रहना चाहते हैं। दरअसल हंसी खुशी भरी जिंदगी जीना हर इंसान का मकसद है। क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं? शायद सांप सीढ़ी की पेंटिंग हमें यही बता रही है। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। क्या बहुत सारा धन, संपत्ति, ऐशो आराम और तमाम सुख सुविधाएं इंसान को खुश रख सकती हैं? यदि ऐसा होता तो हर अमीर व्यक्ति खुश होता। फिर खुश रहने का क्या रहस्य है? खुश होना और लंबे समय तक खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? सांप सीढ़ी की पेंटिंग बता रही है कि खुशी हासिल करने के चक्कर में हम खान पान में बद परहेजी करें और सांप डस ले। इससे अच्छा है कि पहले ही संभल जाएं। बचपन से हम सभी ने सांप सीढ़ी का खेल बहुत खेला है, लेकिन सिवनी मालवा के सरकारी अस्पताल में बनी सांप सीढ़ी की पेंटिंग जीवन में आने वाली बीमारियों के बारे में सचेत कर रही है। ये जो न्यूट्रिशनल सांप सीढ़ी का बनाना हॉस्पिटल में ऐसी जगह पर इसलिए किया गया है कि जो मैक्सिमम लोग आते हैं ओपीडी में, जनरल मरीज आते हैं, वो उसको देखकर पढ़ेंगे और उससे कुछ तो जागरूकता, मतलब जनरल पब्लिक में जागरूकता आएगी कि हमें कैसे तंबाकू नहीं खाना है, हमको कैसे खाने का अपना ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, धूम्रपान नहीं करना है। अगर तंबाकू खाते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। और हॉस्पिटल में आने वाले लोग स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं तो उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा जन समुदाय में। आपने मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली के बारे में तो देखा या सुना होगा, लेकिन होशंगाबाद के पिपरिया में मथुरा, वृंदावन और बरसाने की ही तरह धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है, और वो भी 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 40 दिन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिपरिया के प्राचीन श्री वल्लभ सुखधाम मंदिर की। श्री रामानुज वल्लभ संप्रदाय के इस मंदिर में भगवान श्री बालकृष्ण 40 दिन हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों के साथ बसंत पंचमी से होली तक प्रतिदिन होली महोत्सव मनाते हैं, वो भी दोनों पहर भजन कीर्तन के साथ। भगवान के साथ मनाए जाने वाले इस रंगोत्सव में
भक्त प्राकृतिक फूलों के रंग समेत गुलाल, अबीर और फूलों की होली भी खेलते हैं। साथ ही प्रतिदिन विशेष प्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन होता है। देखिए एक झलक मथुरा, वृंदावन और बरसाने की तरह पिपरिया में होली का आनंद मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है और क्या किस तरीके का आयोजन रहता है? ये 40 दिन का आयोजन रहता है, वसंत पंचमी से लेके होली के दिन तक। होली को बाजार में होली कही जाती है और हवेली जो वल्लभ संप्रदाय की हवेली है वहाँ फूल डोल होता है। भगवान बसंत पंचमी से लेके फूल डोल तक नित्य राजभोग के दर्शन में होली खेलते हैं। 40 दिन का रस का त्यौहार है और जो आखिरी दिन है जिसको बाजार में होली कहते हैं, हमारे यहाँ फूल डोल होती है। उसमें भगवान हिंडोले में अपने झूले में विराज के मचकीप का झूला बनता है, वृक्ष का, लताओं का, पताओं का, उसमें विराज के उसमें होली खेलते हैं 40वें दिन। वहाँ 40 दिन के ये पूरे उत्सव के साथ ये त्यौहार समाप्त होता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों व व्यवस्थाओं के मद्देनजर आज पुलिस महानिरीक्षक केसी जैन ने पिपरिया पहुंचकर मंगलवारा थाना और स्टेशन रोड थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, बाहरी तत्वों के आवागमन, चेक पोस्ट के माध्यम से सतत निगरानी, आदतन अपराधियों की धरपकड़ समेत आवश्यक निर्देश दिए। जैन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाएं, साथ ही आम जनता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। चुनाव को देखते हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं उसके संबंध में निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में अधिक से अधिक भ्रमण करें और आम जनता निर्भीक होकर निष्पक्षता के साथ और बगैर किसी डर भय के अपना मत दे सकें, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए सभी को निर्देश दिए हैं। और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, हथियारों के खिलाफ कार्रवाई, ये जितने भी ऐसी बातें हैं वो सभी उनको निर्देशित करके बताए हैं। जो फरार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए बताया है और थाने के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। और बेहतर चुनाव हो, लोग शांति और सुरक्षा महसूस करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं। यातायात व्यवस्था के लिए भी यहाँ बताया है कि यातायात व्यवस्था में जितना भी हमारे लोग योगदान दे सकते हैं और आम जनता का भी सहयोग लें। जो अपने दुकानों के सामने बाहर दुकान लगा देते हैं लोग, जिससे और कंजेशन की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थितियाँ ना बने और लोग सुरक्षित रह सकें, ऐसी व्यवस्था बनाने का होता है। निष्पक्षपात इंडिया's first 24/7 video news app keeps you updated with regional, national and international news. Be where you are. Download Nispakshpaat app now.